कि ये टेक्निकल लिखाई जो थी वो उसमें थी नहीं। जब इसने सिग्नेचर लिए ब्लैंक पेपर के ऊपर लिए, जी जी, ये इन्होंने ब्लैंक पेपर के ऊपर, और मेरी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन्होंने कुछ एफिडेविट भी बच्ची से साइन करवाए हैं, जिसे हम स्टैम्प पेपर कहते हैं, जो आने वाले वक्त में ये यूज करेंगे। किसी ने इनके बारे में कहा था कि ये वो शख्स हैं जो जहीर को 25 साल जेल करवाने के बाद कहेंगे टेम्परेरी पनिशमेंट हुई है। देखें, इन्होंने जितना भी मुकदमा लड़ा है वो यूट्यूब पे लड़ा है, और यूट्यूब पे ये बड़ा अच्छा केस फाइट कर लेते हैं और उस पर वो कर रहे हैं। अदरवाइज अदालतों में तो इनकी परफॉर्मेंस जीरो रही है। अगर आप अदालतों में मेरिट के ऊपर इनकी परफॉर्मेंस का जिक्र करें, वे थे सबसे पहले जब हेबियस पिटीशन फाइल की गई जुलाई 2022 में सिंध में, तब ये एंगेज हुए और इन्होंने एक स्टेप लिया कि मुल्जम को आते ही डरा दिया। और इन्होंने पहला इनका कारनामा ये था कि इन्होंने जो इनसे साबका काउंसिल थे राय खुरम साहब, उनके ऊपर एक ब्लंडर मार दिया कि जनाब ये सारा केस उनकी वजह से खराब हुआ है, सही करने के लिए मैं आया हूं। वो मेरे ख्याल में उसने बेहतर अंदाज में इससे केस फाइट किया, लेकिन ये आए और आते ही इन्होंने क्या ब्लंडर किया कि इन्होंने जनाब एक एप्लीकेशन दी जो बड़ी मजाकिया खेज एप्लीकेशन थी कि 11 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड के बाद एक न्यूट्रल मेडिकल करवाया जाए, जो कि इनकी आते ही डिसमिस हो गई। और इनकी इब्तदा जो है वो एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन इस केस में खारिज हुई। फिर ये थोड़ी देर बाद दोबारा एप्लीकेशन लेकर आए जी, 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए, वो भी इनकी खारिज हो गई। फिर इन्होंने बच्ची को दारुल भेजने वाली एक एप्लीकेशन दी जिसमें इन्होंने लिखवा दिया कि बच्ची के ताल्लुकात उसके शौहर के साथ, मुबैना शौहर के साथ अच्छे नहीं रहे। और बाद में कहने लगे जी ये तो राय खुरम के मुंशी ने दरखास्त दायर की है, मैं तो बस ऐसे खेलता कूदता अदालत में पहुंच गया था और वहां पे पहुंच के जाके मैंने आर्गू कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने वहां पे जाके वकालतनामा साइन करवाया, बच्ची से मुलाकात की। और ये जो केस अभी चल रहा है, ये मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, ये लाहौर हाई कोर्ट में नहीं, ये सिविल कोर्ट में चल रहा है। ये यासर राना साहब हैं जो सिविल कोर्ट में सिविल जज हैं, उनके पास इन्होंने केस फाइल किया, सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ लीगल राइट, कि हमें डिक्लेयर किया जाए कि हमारा निकाह नामा जो है वो सही है। अब कैपेसिटी करें, एक तरफ से तो जिस तरह आपने कहा कि बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि जनाब हमारा सब कुछ ठीक है, दूसरी तरफ अदालत से कह रहे हैं कि हमें बताएं हमारा निकाहनामा सही है या नहीं। तो ये खुद ही कंफ्यूज हैं, इनको खुद ही मालूम नहीं है, ये खुद अब या खुद को धोखा दे रहे हैं या अदालतों को तो दे ही रहे हैं। तो ये अदालत में इन्होंने ये केस फाइल किया, ये तब फाइल किया जब बच्ची जुलाई में चली गई चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। उसके बाद आकर इन्होंने, जब बच्ची दारुल मान लाहौर में थी, उस वक्त थंब इम्प्रेशन वगैरह लगवा के, देखें जी, ब्लैक पेपर पे व्हाइट पेपर के ऊपर अंगूठे लगवा लिए बच्ची के, और उस पर पावर ऑफ अटॉर्नी करके, और वहां पे जाके उसकी परमिशन के बगैर वहां पे जाके एक दावा फाइल कर दिया जिसमें पार्टी बनाया उसके वालिद को और उसकी वालदा को, क्योंकि ये टेक्निकल लिखाई जो थी वो उसमें थी नहीं। जब इसने सिग्नेचर लिए ब्लैंक पेपर के ऊपर लिए, जी जी, ये इन्होंने ब्लैंक पेपर के ऊपर, और मेरी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन्होंने कुछ एफिडेविट भी बच्ची से साइन करवाए हैं, जिसे हम स्टैम्प पेपर कहते हैं, जो आने वाले वक्त में ये यूज करेंगे। जी जी, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से वो सारे काम जिसे कहते हैं ना पक्के करना, अगर ये सच्चे होते तो जैसे हेबियस पिटीशन फाइल की गई थी सिंध हाई कोर्ट में, ये वहां पे जाते और उसको फेस करते। अब उसको चीट करने के लिए इन्होंने क्या फार्मूला लगाया, हेबियस पिटीशन होती है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अगेंस्ट, अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट। अब इन्होंने बच्ची को भेज दिया दारुल मान, और चालाकी ये की कि बच्ची जो है वो तो अपनी मर्जी से दारुल मान है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं बनती, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये चालाकी इनको महंगी पड़ेगी। और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, एक तरफ से तो ये कहते हैं कि जनाब हम उसकी खातिर जान दे देंगे, थोड़ा सा सिंध हाई कोर्ट ने तलब किया, साथ ही इन्होंने बेयारो मददगार उस बच्ची को दारुल में छोड़ दिया। और वहां से जिसे किसी चीज का भरपूर फायदा उठाया जाता है ना, उसी तरह से पूरा फायदा जैसे उठाना होता है, जैसे जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल माइंड है पूरा, जाते जाते कहा यार अब इसको तो हमने फेंक दिया है, इसका जो हमने इस्तेमाल करना था कर लिया, अब इससे हम अंगूठे वगैरह सब कुछ लगा लें ताकि हम जजा सजा से बच सकें। ये सारी इनकी ट्रायल जो थी, इनको बच्ची से कोई कंसर्न नहीं है, इनकी सारी जो ट्रायल की जो तैयारी है ना वो थी। अब इन्होंने वो दावा बच्ची के इल्म में लाए बगैर ये दावा फाइल कर दिया यहाँ पे कि अब इसका मतलब क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना ट्रायल के कोर्ट का जो केस है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें, बार बार बयान करवाएं और ये सारी चीजें। इन्होंने वो दावा फाइल किया, उसमें हमने वो सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसके तहत सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि ये बच्ची नाबालिग है और ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुंतकिल की जाए, उस फैसले की कंप्लायंस और तमाम तर कॉपीज ऑलरेडी हम इसको प्रोवाइड कर चुके हैं और वो अदालत में फाइल का हिस्सा है।
उसको हम रिकॉर्ड का हिस्सा बना चुके हैं। अब उसमें सिंपल कुछ भी नहीं होना, अब बच्ची जो है वो वीडियो बयान देने जा रही है और बयान में ये जो तमाम तरह हकायक हैं जो दारुल मान में उसके साथ क्या हुआ, किस तरीके से उसका बयान कलमबंद किया, वहां पे सिग्नेचर करवाए गए, उसको फोर्स किया गया, ये तमाम तरह हकायक जो है वो वीडियो लिंक के जरिए एक्सप्लेन करने जा रही है लाहौर वाले दावे में। और इसी दौरान हमने एक जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का भी दावा फाइल किया था, तकजीब निकाह का। जब इन्होंने ये किया तो वो हमने वापस ले लिया, वो हमने इसी वजह से वापस लिया था कि ये तो खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं, ये अब अदालत से पूछ रहे हैं कि हमारा निकाहनामा सही है कि नहीं, तो फिर हमें तकजीब निकाह करने की जरूरत ही नहीं है। बच्ची इसी में स्टेटमेंट दे देगी कि ये जाली निकाहनामा है और ये किस तरीके से इन्होंने जाली दस्तखत और सारे अंगूठे करवाए हैं, तो डेफिनेटली अदालत इस पे ऊपर एक अपना डिसीजन दे देगी कि इस निकाहनामे की कोई हैसियत नहीं है और इनका केस जो है वो खारिज होने जा रहा है, बल्कि ये बयान के बाद कुछ लोग जो है वो बेनकाब होने जा रहे हैं। इन्होंने तो देखें जी, जैसे ये बहुत सारे हकायक अभी पसे पर्दा चीजें हैं जो सामने आएगी। ये तो ये भी कहते थे, मैंने एक वीलॉग बनाया, मैंने एक वीडियो बनाई कि बच्ची जो है वो जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज तकसीब निकाह का दावा करने जा रही है। तो दूसरी तरफ से जवाब आता है कि रामे साहब, अगर ऐसा हुआ तो मैं वकालत छोड़ दूंगा और आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंदा है पर धंधा है, इनका कारोबार है और उसमें वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं सिंपल यही कहूंगा कि इस केस में हमारे 3 इंस्टांस थे, हम अभी भी अपने इंस्टांस पे पहले दिन से लेकर आज तक हम उसी इंस्टांस पे। पहले दिन हमारा इंस्टांस क्या था, बच्ची माइनर है। सेकंड इंस्टांस हमारा ये था कि निकाहनामा जाली है। अब पहला इंस्टांस आप देखें कि लार्जेस्ट मेडिकल, पहला इंस्टांस किस बेस पे था, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा रिकॉर्ड और वो रूटीन में मैटर में बने हुए डॉक्यूमेंट्स थे। लोगों की मेमोरी के लिए दोबारा बताना पड़ता है। तो ये फिर लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड ने, जो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बोर्ड बना था 11 डॉक्टर्स का, उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने उसको माना कि हमारे डॉक्यूमेंट सही हैं और बच्ची को माइनर डिक्लेयर किया। अब बच्ची का जब डॉक्यूमेंट्स और लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड दोनों की असेसमेंट सेम है और उसके मुताबिक जो बच्ची डिक्लेयर हो चुकी है, अब देखें एक बात पे बहुत शोर मचाया जाता है जी उन्होंने 15 ईयर लिखा है, जी उन्होंने 17 ईयर लिखा है। इनके सुनने वालों पे मुझे हैरानगी आती है कि जो इनकी बात को सीरियस लेते हैं कसम से, मैं तो वो हैरान होता हूँ। लेकिन मैं लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, आपको तो जारी बात है तमाम फैक्ट्स का पता है। आप देखें कि 3 तरह के डॉक्टर्स थे, जिसमें हड्डियों के डॉक्टर ने कहा कि हड्डियां जो है, लेट्स सपोज उसने कह दिया ये 17 साल की है, फिजिकल अपीयरेंस के मुताबिक उसने कह दिया ये 13 साल की है, दांतों के हवाले से उसने कह दिया ये 14 साल की। अब देखा ये जाता है कि 11 डॉक्टर्स ने बैठ के यूनैनिमस ओपिनियन क्या दिया, उन्होंने कहा हमारा यूनैनिमस, एज पर आर यूनैनिमस ओपिनियन, मुश्तरका जो एक हमारी राय है उसके मुताबिक इसकी एज नियर टू 15 है। तो हमारी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक बनती थी 14 साल 2 महीने, ठीक है। अब मेडिकल बोर्ड जो होता है उसकी रफ असेसमेंट होती है, इट मींस कि हमारे डॉक्यूमेंट सही है, हमारा इंसान सही है। अब इन्होंने निकाहनामे में लिखवाया कि उम्र 18 साल है, तो ये तो निकाहनामा भी झूठा साबित हो गया, बच्ची भी माइनर डिक्लेयर होगी उसके बाद, अब तो उसका स्टेटमेंट भी आ गया, अब तो कहानी खत्म हो गई है। अब तो ये अपनी फिक्र करें कि इनके साथ क्या होने वाला है और वो कौन कौन से फैक्ट्स बताने वाली है। यही है कि बच्ची जो है वो इनके अगेंस्ट स्टेटमेंट देने जा रही है। केस है वो बैडली एक्सपोज हो चुका है, उसमें इन्होंने हर तरह से अपना हरबा इस्तेमाल कर लिया है। इन्होंने इस केस में ट्रांसफर एप्लीकेशन की यहाँ पे भी दरखास्त दी थी कि जनाब इस केस को ट्रांसफर किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए। ये तमाम तो हरजे इख्तियार करने के बाद हम ऑलरेडी भी सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स प्रोवाइड कर चुके हैं वहां पे। और आज चूंकि आप स्वीडन में जो एक वाकया हुआ उस हवाले से लाहौर में स्ट्राइक थी वकला की जानब से, मजहबी इशू के ऊपर स्ट्राइक थी, जिसकी वजह से इसमें अब फरवरी की डेट इसमें हुई है 18 फरवरी गालबन। तो अब उसमें सेकंड इसमें सिंपल ये है कि बच्ची ने स्टेटमेंट देना और वो केस इनका खारिज होने जा रहा है, बल्कि उसमें इनके ऊपर FIR भी हो सकती है, आगे आने वाले वक्त में इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी हो सकता है।